स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा उसके मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। और यहां पर बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसकी पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कुलर पाथ तक की, उसे रेडियस बोलते हैं। और इस सर्कुलर पाथ पर जिस स्पीड से वो मूव करता है उसे ऑब्जेक्ट की स्पीड कहेंगे जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। और इसकी स्पीड को हम यहाँ पर v से डिफाइन करते हैं। अब पर्टिकुलर बच्चों, आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, आप इस सर्कुलर पाथ पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उसे टच करके गुजरती है सर्कल को। ओके, और ये टेंजेंट पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड को इंडिकेट करते हैं जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पर घूमते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, यहां पर ये टेंजेंट आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इंडिकेट करती है। ओके, दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो मूव करते समय आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डायरेक्शन होती है बच्चों, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब डायरेक्शन चेंज का आपको पता कैसे चलेगा डायरेक्शन चेंज हो रही है? आप एक स्टोन को एक धागे से बांधिए और उसे घुमाइए, और जब आप उसे मूव करेंगे अचानक धागा टूट जाए तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है वो यहीं से सीधा चला जाएगा, पर्टिकुलर उसकी जो भी स्पीड होगी। अगर यहां पर थ्रेड टूटता है तो ऑब्जेक्ट यहीं से सीधा चला जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, अगर वहीं पर ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है आपका स्टोन है, अगर उसका थ्रेड टूट जाए, धागा टूट जाए, तो वो पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में वो सीधा चला जाएगा। तो जाते समय उसकी जो स्पीड होगी बच्चों, वो आपकी स्पीड कही जाएगी जब ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ पर जिस स्पीड से घूम रहा था वो उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। ओके, अब आपने देखा कि जैसे थ्रेड टूटा तो टूटने के बाद पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर टूटा वहीं पर सीधा चला गया। अगर यहां टूटता है तो इधर से आ रहा था, यहां टूटता है तो सीधा चला जाएगा। अगर इधर की तरफ टूटता है तो घूमते हुए तो इधर लेफ्ट में ही चला जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे डाउन में ही चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि आपको पता चला कि सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट घूमता है और अचानक वो फ्री हो जाए तो जिस डायरेक्शन में होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होती है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है बच्चों तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते समय उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी, नंबर वन। नंबर टू, सर्कुलर पाथ पर घूमते समय स्पीड अगर कांस्टेंट है तो आपकी कही जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड कही जाएगी बच्चों। और क्योंकि स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जो आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हम कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, यहां पर कुछ एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। यहां पर एक कार दूसरी कार को टेक ओवर कर रही है, तो टेक ओवर करते समय भी बच्चों वो एक कर्व पाथ बना रही है, तो यहां पर ये भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। एक प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है, किक करते समय बच्चों आप देख सकते हैं कि उसका पाथ कुछ कर्व शेप में हो रहा है, तो ये भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड भी घूमता है तो बच्चों उसका पाथ भी आपका सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो ये आपको बता दिया बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों होता क्या है, जो स्पीड होती है उसको v ही कहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है उसे 2 पाई आर बोलते हैं।
और एक पूरा राउंड करने में जो टाइम लिया जाएगा वो टाइम पीरियड टी कहा जाएगा, और इसकी यूनिट भी बच्चों आपकी मीटर पर सेकंड रहने वाली है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो ये जरूरी नहीं है कि पाथ बिल्कुल सर्कल की शेप का हो। अगर पाथ आपका इस तरह से होगा, स्क्वायर शेप का होगा, तो बच्चों ये भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में कहा जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों, ये भी आपकी क्लोज फिगर है तो ये भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। और यहां पर भी देखिए बच्चों, ये भी आपका सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, ये सर्कल की शेप में सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये कैसे है और ये कैसे है। अभी आपको बताया था कि अगर सपोज करो आपके पास एक सर्कल है और ऑब्जेक्ट मूव करते समय यहां पर टूट जाए तो वैसे चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन यहां पर तो ऐसे चला जाएगा पर्टिकुलर, और इस पॉइंट पर अगर वो फ्री हो जाए तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस पॉइंट पर फ्री हो जाए तो इधर की तरफ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर भी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिल रही है, और ये भी एक क्लोज फिगर है, तो यहां पर बच्चों सर्कुलर मोशन कैटेगरी में रखा जाएगा इसे। आप देखिए कि जब यहां पर इससे ज्यादा साइड है, यहां पर 1 2 3 4 साइड है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 साइड है। अगर बच्चों मैं तो इस तरह से इनफाइनाइट साइड ले सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैं इनफाइनाइट साइड लूंगा और उसके बाद इसे क्लोज फिगर बनाऊंगा और इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करूंगा तो आपको ये सर्कुलर मोशन ही नजर आएगा बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन में आपका पाथ क्लोज होना चाहिए, और क्लोज पाथ होते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड तो सेम हो सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी भी उसकी चेंज होगी। तो यहां पर भी आपकी अगर कांस्टेंट स्पीड है तो यहां पर आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। आप इस बात पर भी देखिए, यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं बच्चों डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने पर बच्चों आप कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं इसे एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ओके, और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।